जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी संख्या प्रणाली। और इसमें हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट किया है, और जो कि थ्योरी का क्लास है। और आज का जो क्लास है वह भी थ्योरी का ही क्लास होगा। और ये लगभग आज के इस क्लास में थ्योरी जो है खत्म हो जाएगा, और इससे अगले क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन करेंगे। तो हमने कल के क्लास में जो है कुछ चीज़ों के बारे में जाना था, और कुछ जो है एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन को भी देखा था। जैसे अगर हम बात करें कल के क्लास की, तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो है डेसिमल से जो है बाइनरी कन्वर्जन सीखा था। डेसिमल से जो है बाइनरी कन्वर्जन सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी सीखा था। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी सीखा था। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर दशमलव वाले जो डेसिमल नंबर है उनको भी बाइनरी में जो है कन्वर्जन करने सीखा था। जो पॉइंट वाले डेसिमल नंबर है, जैसे कि 1834.37, इस टाइप के जो है और दशमिक संख्या को भी हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्जन करना सीखा था। आज का जो क्लास है उससे आगे है। आज का जो क्लास है उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे। और इस क्लास में जो है हम लोग बाइनरी नंबर जो है पॉइंट वाले बाइनरी नंबर, जैसे कि 101.101, इस टाइप के बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। इस टाइप के जो बाइनरी नंबर का जो है डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाइनरी से डेसिमल या फिर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन जो करते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद जो है आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई दार्शनिक संख्या लेते हैं, जैसे कि 3, 4, 7, 8, 9, ये क्या हो गया? हमारा दार्शनिक संख्या हो गया। क्या हमारा हो गया? दार्शनिक संख्या। अच्छा, दार्शनिक संख्या में क्या होता है? इकाई अंक होता है, और इकाई अंक को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 का पावर 0। वही हमारा ये क्या हो गया? दहाई अंक हो गया, और दहाई अंक को क्या लिखते हैं? 10 के पावर 1। ये हमारा सैकड़ा हो गया। सैकड़ा को क्या लिखते हैं? 10 के पावर 2। ये हमारा हो गया हजार। क्या हो गया? 10 के पावर 3। ये क्या हो गया हमारा? 10,000। 10 के पावर 4। अब देखिए क्या करेंगे हम? और 10 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। 10 के पावर 0 का मतलब हो गया 1। 10 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 10। 10 के पावर 2 का मतलब हो गया 100। 10 के पावर 3 का मतलब हो गया 1000। और 10 के पावर 4 का मतलब हो गया 10,000। 10,000, 1000, 10,000। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। इसको जो है इससे गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना करेंगे तो 10,000 गुना 3। फिर इसके बाद प्लस, फिर इसको इससे गुना करते हैं। 1000 को 4 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 4। फिर प्लस, फिर इसको 7 से गुना करेंगे, तो 100 इंटू 7 हो जाएगा। प्लस में इसको इससे गुना करते हैं, 10 को 8 से, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 8। और फिर इसको 9 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इंटू 9। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? 10,000 गुने 3, 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो जाएगा, प्लस 1000 गुने 4, 4,000 हो जाएगा। 4,000 हो जाएगा, प्लस 700, प्लस 80, प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे, सारे संख्या को जोड़ देंगे, तो हमारा यही संख्या आ जाएगा। इस सारे संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा?
34,789 यही संख्या हमको प्राप्त होगा। तो है मूल बात पर। अब आते हैं मूल बात पर। अब देखिए क्या है कि हम लोग जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है कि जैसे इकाई अंक के लिए 10 के पावर 1, 10 का पावर 0, दहाई अंक के लिए 10 के पावर 1, सैकड़ा के लिए 10 के पावर 2, और वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा 10 के पावर में जो है वृद्धि होते जाएगा, 10 का पावर 5 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम लेफ्ट से जब राइट की ओर चलेंगे, जब लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, 10 का जो पावर है उसमें कमी हो रहा है, 10 के पावर में कमी हो रहा है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 5, 10 के पावर 4, 10 के पावर 3। अब देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट दिया रहता और पॉइंट के बाद कुछ संख्या दिया रहता जैसे कि 8, 2, 1 कुछ इस तरह से संख्या दिया हुआ रहता तो क्या होता। तो देखिए यहाँ तक तो जो है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा 10 के जो पावर है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है। तो यहाँ तक तो 10 के पावर 0 हो गया, लेकिन जैसे ही पॉइंट के हम इधर आएंगे, पॉइंट के इधर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर -1 हो जाएगा। वैसे ही ये हो जाएगा हमारा 10 के पावर -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें, बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में भी सेम चीज देखने को मिलता है, बाइनरी नंबर में भी जो है सेम चीज देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम एक बाइनरी नंबर लेते हैं कुछ एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि हो गया 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये कुछ हमने बाइनरी नंबर ले लिया। अब देखिए बाइनरी नंबर में क्या है, जैसे कि दशमिक संख्या में होता है 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर इकाई अंक के लिए 10 के पावर 0, दहाई अंक के लिए 10 के पावर 1। वैसे ही बाइनरी नंबर में जो है इकाई अंक के लिए 2 का पावर 0 होता है, दहाई अंक के लिए 2 का पावर 1 होता है, और सैकड़ा के लिए जो है 2 के पावर 2 हो गया, इसके लिए 2 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 4 हो गया, और इसके लिए 2 का पावर 5 हो गया, 2 का पावर 5 हो गया। तो सेम चीज होता है, बशर्ते इसमें क्या है कि दशमिक अंक में 10 लेते हैं और बाइनरी नंबर में जो है 2 लेकर चलते हैं। अब देखिए अगर हम 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, और 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 का पावर 3 यानी कि 8, 2 का पावर 4 यानी कि 16, 2 का पावर 5 यानी कि 32। अब देखिए इसमें भी वही प्रोसेस करते हैं, 32 को 1 के साथ गुना करते हैं, 32 को जो है 1 के साथ गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 गुना 1 प्लस में 16 के साथ जो है 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुने 1। 8 को जो है 0 के साथ गुना करेंगे, 8 को जो है 0 के साथ गुना करेंगे तो प्लस 8 गुने 0, प्लस में 4 को जो है 1 के साथ गुना करेंगे तो 4 गुना 1 हो गया, प्लस में 2 गुना 0 हो गया, 2 गुना 0 हो गया, और फिर प्लस में 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया। अब देखिए ये वाला पोर्शन तो हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला भी पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस में 4 प्लस में 1 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 और 16, 32 10 42 और 4 6, 32 10 42 और 6 48 4 52 53 हो गया, 53 हो गया। तो यही चीज जो है हम लोग जब भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो यही चीज को अपनाते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 जो है इसी प्रोसेस को करके, और इस पर जो है संख्या को ऐड करते हैं। और देखिए हम लोग 0 को वहां पे क्यों छाटते हैं, क्योंकि संख्या के साथ 0 जो है गुना होके 0 हो जाता है, इसलिए जो है वहां पे जिस संख्या को ऐड नहीं करना रहता है उसको 0 कर देते हैं। अब आते हैं मूल बात पर। चलिए देखिए जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो रहा है, 2 का पावर जो है डिक्रीज हो रहा है, 2 का पावर जो है 5 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 0 है। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दिया रहता और फिर यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर दिया रहता तो क्या होता है। तो देखिए
जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो है 2 का पावर में डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 2 का पावर 0 होगा, तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा -1, 2 का पावर -1, फिर इसके लिए हो जाएगा 2 का पावर -2, इसके लिए हो जाएगा 2 का पावर -3, 2 का पावर -3। अब देखिए 2 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/2, 2 का पावर -2 का मतलब हो गया 1/4, और 2 का पावर -3 का मतलब हो गया 1/8, 1/8, 1/8 हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी या डेसिमल का जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन या बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो यही है। और इसी बेसिस पर जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोले या फिर कोई जो मेथड यूज करते हैं, इसी बेसिस पर हम लोग जो है उसको हल करते हैं। अब देखिए, अब आते हैं पॉइंट पे, अब आते हैं पॉइंट पे, इसको मिटाते हैं। ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बताए थे कि कैसे जो है हम लोग बाइनरी से कन्वर्जन करते हैं, और प्रोसेस उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो चीज हम दिखाने के लिए किए थे। लेकिन ये चीज देखिएगा यहाँ पे। अब आते हैं मूल बात पे, मूल बात पे आते हैं। अब देखिए एक संख्या लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं बाइनरी का, बाइनरी का एक संख्या ले लेते हैं, और बाइनरी का एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 1 0 1 1 0 1, और पॉइंट में क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 ले लिए, 1 0 1 ले लिए। अब हमें इसका अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना हो, दशमिक संख्या में कन्वर्जन करना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए क्या है मेथड, हम लोग जानते हैं। जैसे ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। और जीरो के जो संख्या जीरो के सामने है उसको नहीं जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, और बाकी जो संख्या बचा उसको जोड़ देंगे। तो 32 8 40 और 4 44 और 1 45, क्या हो गया, ये संख्या हमारा 45 है। दशमलव के जो लेफ्ट साइड का संख्या है उसका अगर दशमिक कन्वर्जन करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन इस संख्या का जो वैल्यू है, इस संख्या का दशमिक वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी हमने जस्ट चर्चा किया है कि इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब क्या होता है 1/4, और इसका मतलब क्या होता है 1/8, 1/8। तो जीरो के जो सामने संख्या है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, जीरो के सामने जो संख्या है नहीं लेते हैं, क्योंकि यह गुना होकर जीरो हो जाता है, जो कि अभी हमने जस्ट पीछे देखा है, गुना होकर जीरो हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जोड़ेंगे किसको, 1/2 को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/8 को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/8 को जोड़ेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम भी 8 हो जाएगा, 2 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और निकाल दीजिए, इसका भिन्न कर दीजिए, 2 चौका 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम 8 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या संख्या आएगा। देखिए पॉइंट का 8 छक 48, पॉइंट का 8 छक 48, और बचेगा 2, फिर 8 दूना 16, और फिर बचेगा 4, और इसके बाद 8 बचे 40। यानी कि जब 8 से 5 में भाग देंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वो होगा 0.625, 0.625। तो देखिए इसके लिए तो हमारा जो संख्या आया वो हो गया दशमिक संख्या 45, और पॉइंट के बाद जो संख्या आया वो क्या हो गया 625, 625। तो इस तरह से जो है दशमलव वाले बाइनरी संख्या का जो है कन्वर्जन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल जो है और देख लेते हैं। कोई संख्या ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए बाइनरी नंबर का 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 0 1 1 0। चलिए ये संख्या हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट में ले लेते हैं 1 1 0 1, ये ले लिए। अब चलिए अब देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए जो दशमिक संख्या है क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया बाइनरी, और इसका हम लोग अगर डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इस संख्या के लिए तो हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया,
128 हो गया, 128 हो गया। अब क्या करते हैं कि जीरो के सामने जो संख्या है उसको नहीं जोड़ेंगे, जीरो के सामने जो संख्या है उसको नहीं ऐड करेंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे। तो क्या हो गया 128 और 64, 128 और 64 कितना हो गया 128 और 64 192 हो जाएगा, 192 और 16, 192 और 16 हो जाएगा 200, 208 हो, 208 हो गया, 208 और 4 212 और 212 और 2 214, 214 हो गया। इसके हम लोग जो है दशमलव के लेफ्ट साइड वाले संख्या को जोड़े तो 214 आया। और इसका जो अगर हम दाशमिक देखेंगे, इस बाइनरी संख्या का अगर दाशमिक में बात करें कन्वर्जन क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं 1/2, इसके लिए क्या 1/4, इसके लिए 1/8 और इसके लिए क्या जानते हैं 1/16, 1/16। अब देखिए जीरो के सामने जो है उसको ऐड नहीं करते हैं, जीरो के सामने जो है उसको ऐड नहीं करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होके बाद में वह जीरो हो जाता है, इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16, 1/16। अब इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 8 4 प्लस 1, अब इसको जोड़ दीजिए 8 4 12 और 1 13/16। अब इसको अगर हम भाग देंगे, अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 16 से 13 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो भाग दीजिए और देखिए ना 13 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो हो जाएगा पॉइंट का 8125, पॉइंट का 8125। तो अब देखिए हमने इसके लिए जो बाइनरी संख्या है दशमलव में जो बाइनरी संख्या है उसके लेफ्ट साइड के लिए क्या हमने दाशमिक संख्या लिखा है 214 और पॉइंट के बाद के लिए क्या आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद के लिए आ जाएगा 8125, 8125। तो इस तरह से जो है हम लोग पॉइंट वाले दशमलव वाले बाइनरी नंबर का जो है दशमलव वाले बाइनरी नंबर का जो है दाशमिक में कन्वर्जन करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग पॉइंट वाले बाइनरी नंबर का जो है दाशमिक में कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर हमसे क्या थे कि 0.11 का दाशमिक कन्वर्जन क्या होगा, दाशमिक कन्वर्जन क्या होगा, दाशमिक कन्वर्जन क्या होगा। तो देखिए ना दाशमिक कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो जीरो है तो पॉइंट के इधर का कुछ संख्या नहीं है तो वैसे ही रहेगा, और पॉइंट के बाद वाले को कैसे लेते हैं 1/2 1/4। अब इसको ऐड कर दीजिए 1/2 और 1/4 को ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 2 प्लस 1 यानी कि 3/4, 3/4 और 4 से 3 में जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट का 7 और 4 7 28 4 5 20 और पॉइंट का 75 हो जाएगा। तो इसके लिए जो दाशमिक संख्या आएगा वो हो जाएगा 0.75, 0.75 क्या आ जाएगा 0.75, 0.75। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी दशमलव वाले बाइनरी नंबर का जो है दाशमिक में कन्वर्जन करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग दशमलव वाले बाइनरी नंबर का दाशमिक में कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए तो अब हम लोग जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना सीख गए हैं, और चाहे पॉइंट वाला बाइनरी नंबर हो या फिर पॉइंट वाला दाशमिक नंबर हो उसको कैसे बाइनरी में या फिर दाशमिक में कन्वर्जन करते हैं, ये चीज़ों को हम लोगों ने बखूबी सीख लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर को जो है ऐड कैसे करते हैं हम लोग एडिंग ऑफ बाइनरी नंबर, एडिंग ऑफ बाइनरी नंबर को जो है ऐड कैसे करते हैं इस चीज के बारे में सीखेंगे, इस चीज के बारे में जो है सीखेंगे। तो देखिए अगर हमसे बाइनरी नंबर देते जैसे
1 1 0 1 1 और 1 0 1 0 0 1 1 0। अगर हमें इस तरह के बाइनरी नंबर को ऐड करना पड़े तो कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, इसको पहले ऐड करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो है कल हमने जो बताया उसको थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर जो हमने कल बताया था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि डेसिमल में 1 के लिए 1 लिखते हैं, 2 के लिए 10 लिखते हैं, 3 के लिए 11 लिखते हैं, 4 के लिए 100 लिखते हैं, 5 के लिए 101 लिखते हैं, 6 के लिए जो है 110 लिखते हैं, 7 के लिए जो है 111 लिखते हैं और 8 के लिए 1000, 8 के लिए 1000, 9 के लिए जो है 1001 लिखते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप याद रखिएगा, तभी जो है आप बाइनरी नंबर को ऐड कर पाएंगे। ये अगर आपको यह याद रहेगा तभी जो है आप बाइनरी नंबर को ऐड कर पाएंगे। तो देखिए, बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं। देखिए, 1 हो गया, 1 0 0, 1 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया। अब 3 को यहाँ 3 तो नहीं लिख सकते हैं बाइनरी में, या तो 1 लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं। तो 3 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए जो है 11 लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। तो 11 यहाँ नहीं लिखेंगे, 11 के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 11 के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हाथ में कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए, 1 पहले से है, 1 पहले से है और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 0 और फिर 0 0 और फिर वहाँ पे 1 करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए देखिए 2 तो लिखते नहीं है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 10 की जगह पर 0 लिखेंगे। अब हमारा हासिल कितना बचा, 1। हासिल कितना बचा, 1। तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही रहा, तो 3 टोटल हुआ हमारा 3। अब 3 को क्या लिखते हैं, 3 को तो 3 नहीं लिखेंगे, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। तो 11 नहीं लिखेंगे, 11 के लिए 1 लिखेंगे। 11 के लिए 1 लिखेंगे, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2। 1 और 1 कितना होता है, 2। और तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखते हैं, 10। तो लास्ट में जो है टोटल लिख देंगे, लास्ट में जो है टोटल लिख देंगे, लास्ट में टोटल लिख देंगे। अब देखिए, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा कितना है, ये अगर हम इसको बाइनरी को डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बाइनरी को डेसिमल में देखिए ना कितना होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो क्या हो गया, 16 8 24 और 2 26 और 1 27 हो गया, 27 हो गया, यानी कि हमारा 27 है। अब इसको देखिए क्या हो गया, 1 2 और 4 8, 8 और 2 10 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और इसको देखिए, ये कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 2 6 है, ये हमारा 6 है। यानी कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, 7 6 13 और 2 1 3 और 1 4, 43 है। टोटल कितना है, 43 है। तो क्या ये 43 है, इसको देखिए ना, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे और 43 आ जाएगा तो हम मानेंगे कि हमारा सही है, सही है। देखिए ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। अब इसको जो जीरो वाले को तो नहीं लेंगे, जीरो वाले को नहीं लेंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए, जीरो वाले को छोड़कर बाकी को ऐड कर दीजिए। 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, यानी कि हमारा 43 है। और ये जो हमारा ऐड है, बाइनरी नंबर का जो ऐड है वह सही है, वह सही है। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए कोई और बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे 1 1 1 1 0 1 1। अब देखिए 1 1 1 0 0 1 1। चलिए 1 0 1 1 1 0 1। चलिए इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2 और 0 2 ही रह जाएगा। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं,
2 के लिए 10 लिखते हैं, और 10 के जगह पर हम लोग 10 कंप्लीट नहीं लिखेंगे, 10 के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। अब 1 और 1 2, 3 और 1 4। अब 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 के लिए हम लोग देखिए 100 लिखते हैं, 4 के लिए 100 लिखते हैं। तो 100 तो होगा नहीं, 100 के लिए क्या लिखेंगे, 0, और हाथ में कितना बचा, 10, 10 हाथ में कितना बचा, 10। और 10 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 2, 10 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 2, 10 के लिए 2। तो हाथ में कितना, 2, 2 और 0, 2 ही रह गया, और एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया, 4 हो गया। और 4 के लिए फिर क्या लिखते हैं, 4 के लिए 100 लिखते हैं। तो 100 हमारा, 100 तो नहीं लिखेंगे, 100 के लिए फिर क्या लिखेंगे, 0, फिर हाथ में कितना बचा, 10, फिर 10 बचा, और 10 के लिए क्या लिखते हैं, 2, 10 के लिए 2 लिखते हैं। 2 और 1 3, और 3 और 1 4, 4, 4, फिर क्या हो गया हमारा, फिर हो गया 100, फिर 100 हो गया, और 100 के लिए 0, और फिर हाथ में कितना हमारा, 10, 10 के लिए क्या लिखते हैं, 2, फिर इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, फिर हमारा 100 हो गया। 4 के लिए 100, और 100 के लिए 0, और हाथ में 10, 10 के लिए 2, और फिर 2 3 और 1 4, 4, फिर 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए 100, 100 का 100 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर हाथ में क्या हो गया, 10, 10 के लिए 2, और 2 और 3 और 1 4 और 1 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए क्या लिखते हैं, 101 लिखते हैं, 5 के लिए 101 लिखते हैं। तो लास्ट में जो है कंप्लीट लिख देंगे, लास्ट में जो है कंप्लीट लिख देंगे 101, लास्ट में कंप्लीट, 5 के लिए 101 कंप्लीट लिख देंगे। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्जन करके जोड़ेंगे, अगर आप डेसिमल में इसको कन्वर्जन करके जोड़ेंगे तो भी आपका सही होगा, तो भी आपका सही होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल जो है और देखते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए बाइनरी नंबर ले लिए, ये ले लिए 1 1 0। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वह 1 और 1 2, 1 और 1 2, और 0 2 ही रह जाएगा। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10, 10, 10 लिखते हैं। तो 10 का क्या लिखेंगे, 0, 10 का क्या लिखेंगे, 0, और हाथ में कितना, 1, हासिल 1। अब देखिए 1 और 1 2, और 1 3 और 1 4, 4 हो गया। और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो 100 नहीं लिखेंगे, इकाई का अंक लिखते हैं, और बाकी को जो है हासिल में ऐड करते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, 100 के लिए लिखेंगे 0, 100 के लिए 0 लिखेंगे, और हाथ में कितना, 10, और 10 के लिए क्या लिखते हैं, 10 के लिए 2। तो 2 और 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया। और 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 5 तो लिखेंगे, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए 101 लिखते हैं, 5 के लिए 101। तो 101 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और हासिल का 10 हो गया, हासिल का 10 हो गया। और 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 10 के लिए हम लोग 2 लिखते हैं। तो 2 और 1 3 हो गया। अब 3 तो यहाँ लिखाएगा नहीं, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए हम लोग 11 लिखते हैं। तो 11 कंप्लीट लिख देंगे, 11 कंप्लीट लिख देंगे। यानी कि हमको जो भी है उसको बाइनरी में ही लिखना है, बाइनरी में ही लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। अब इसको आप क्रॉस भी चेक कीजिएगा, इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा तो भी आपका वही आएगा। क्रॉस चेक करके आप इसको जब ऐड कीजिएगा, डेसिमल में कन्वर्जन करके आप इसको चेक कीजिएगा, तब भी आपका वही आएगा। तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये चीज हो गया। अब जो है हम लोग बाइनरी नंबर को कैसे घटाते हैं वो चीज सीखेंगे। अब जो है हम लोग बाइनरी नंबर को कैसे घटाते हैं वो चीज सीखेंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, और चलिए अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को घटाते कैसे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 1 0 1। अब इसमें से 1 1 1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे कि इस बाइनरी नंबर से इसको घटाएंगे और देखते हैं कि कितना आता है। तो देखिए ना, घटाइए, एक में से एक गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से एक तो जाएगा नहीं, 0 में से एक घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, और जब यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 2 जानते हैं। 10 के लिए क्या जानते हैं, 2, और 2 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया है, तो 0 हो गया। अब यहाँ तो 0 से घटेगा नहीं 1,
तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे उधार लेंगे, यहाँ से फिर लेंगे, तो ये 0 था पहले से, यहाँ क्या हो गया 10, और 10 के लिए हम लोग क्या जानते हैं 2, 10 के लिए क्या जानते हैं 2, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, 10 में से 2 में से 1 घटेगा तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब आइए इसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, क्या क्या जो हमने इसको घटाया है उसका क्रॉस चेक करेंगे डेसिमल में तो सही है कि नहीं है। तो देखिए ना, ये क्या हमारा हो गया, डेसिमल में संख्या कितना हो गया 1 2 4 8, 8 4 12 और 1 13 हो गया, 13 हो गया, और ये क्या हो गया 1 2 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया, और 7 में से 13 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो क्या 6 है, तो देखिए ना 1 2 4, इसको तो नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि यह जो सब घटाव है हमारा बाइनरी नंबर का सही है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल जो है और लेते हैं, चलिए 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। चलिए अब इसको अगर घटाना होगा, इसको हमें घटाना होगा, तो इसको कैसे घटाएंगे उस चीज को समझते हैं। देखिए वैसे ही घटाना है, कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल संख्या को ऐड या घटाव करते हैं वह इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन बशर्ते शर्त है यहाँ पे कि हमें डेसिमल में नहीं लिखना है, बाइनरी में लिखना है। जो भी संख्या आएगा उसके बदले में हमें बाइनरी संख्या यूज करना है, बाइनरी नंबर यूज करना है। तो देखिए ना, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0, फिर यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह गया, और फिर 1 घटाएंगे तो क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, 0 और 0 तो 0 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, और 0 से क्या होगा, 0 से 1 नहीं घटेगा, 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, और ये भी नहीं घटेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का हम लोग क्या लिखते हैं 10 का 2 लिखते हैं, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और फिर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 1 तो ले लिया है, तो यहाँ बचा क्या है 0, और 1 के बदले 1, यानी कि इस संख्या के लिए जो हमारा जो संख्या आया वो है 1000000। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें, अगर हम इसे क्रॉस चेक करें कि क्या क्रॉस चेक करने पर ये सही आ रहा है, तो देखिए ना ये कितना है 1 2 4 8 16 32, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 और 3 23, 23 और 32 कितना हो गया 30 20 50 और 5 55 हो गया, 55 हो गया, 55 हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया, सॉरी इसी के लिए तो हम लोग लिखे थे अभी, इसी के लिए तो लिखे थे, इसके लिए देखते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया, इसको नहीं लेंगे तो 8 4 12 और 1 13, 13 हो गया, 13 हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, तो 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया, 8 इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, 8 4 तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। अब यानी कि 55 में से 13 और 10 23, 55 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 55 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 आएगा। अब चेक करेंगे कि क्या संख्या 32 है, इस संख्या को अगर हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो क्या 32 आता है, तो देखिए ना 1 2 4 8 16 32, 32। और देखिए जीरो के जो सामने है उसको नहीं ऐड करते हैं, जीरो के सामने जो है उसको नहीं ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, तो क्या हमारा हो गया सिर्फ 32 है, यानी कि यह जो हमारा घटाव है, यह हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वह सही है, वह सब जो घटाव है वह हमारा सही है। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस तरह से जो है बाइनरी नंबर का घटाव करते हैं। अब देखिए घटाव भी हम लोगों ने सीख लिया, अब देखिए गुना के बारे में जानेंगे कि बाइनरी में जो है मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, मल्टीप्लाई कैसा करते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई की बात करें, अगर हम बात करें गुना की कि जो है बाइनरी नंबर का गुना कैसे करते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 101 हो गया और
101। इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ना, पहले जैसे अगर हम 1 से गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 होगा। अब देखिए 0 से इसमें गुना करेंगे, 0 से 101 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 ही रहेगा। और राइट साइड से जो है हम लोग एक अंक छोड़कर लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए अगर हम अगर 1 से 101 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 ही रहेगा। तो इधर से फिर एक अंक छोड़कर लिखेंगे तो A101। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो एक और एक ही रह गया, 0 और 1 रह गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। और 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 10 लिखते हैं। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 की जगह पर क्या होगा, 0 होगा। 10 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। 10 की जगह पर 0 हो जाएगा। हाथ में 1, हाथ में 1, और 1 और 1 2, और 2 के लिए फिर क्या लिखते हैं, 10। 10 की जगह पर क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। हाथ में कितना, 1, और 1 और 1 2, 1 और 1 कितना हो गया, 1 पहले का और 1 अभी, कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10। तो अंत में जो है, जो आएगा वही लिख देते हैं। अंत में 10 है, 10 लिख दिए। तो इस तरह से जो है हम लोग गुना मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ही जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 1 1 1 हो गया, और गुना में 1 1 हो गया। चलिए इसको अगर गुना करना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना, पहले 1 से 111 में गुना करेंगे तो 111 ही हो जाएगा। 1 से 111 में गुना करेंगे तो 111 ही होगा। और फिर एक अंक इधर से छोड़ के लिखेंगे, 1 से 111 में गुना करेंगे तो 111 ही होगा। राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो 1 का 1, 1 और 1 2 हो गया। 2 के लिए हम लोग 10 लिखते हैं। 10 के लिए क्या लिखेंगे, 0, और हाथ में 1, 1 और 1 2, और 1 पहले से हासिल जो है 3 हो गया। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। और 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 हाथ में रह गया, 1 और 1 पहले से 2 हो गया। और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10। तो ये जो है हमारा गुना है। इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी नंबर का गुना करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस चेक करें तो क्या है हमारा, 1 2 4, 4 2 6 और 1 7 है। ये क्या है, 7 है। गुना में ये क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो इसको देखिए ना, ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो कीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। 0 के सामने वाला को नहीं लेंगे, 0 के सामने वाले को नहीं लेंगे। तो 16 और 4 20 और 1 21, 16 4 20 और 1 21, यानी कि यह जो हमारा गुना है वह सही है। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी में मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी में गुना करते हैं। तो अब जो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है थ्योरी समाप्त हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो है थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास को जो है यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। इस क्लास को जो है यहीं पे खत्म करेंगे। और आगे क्लास में जो है बाइनरी नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। आगे से जो अगला क्लास में जो है हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन होगा उसको जो है सॉल्व करेंगे। और संभवतः 1 या 2 क्लास में जो है यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस थ्योरी की मदद से आप बाइनरी नंबर का किसी भी प्रकार का कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप पक्का है कि आप उसको बना लीजिएगा। ये आप तय मान करके चलिए। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, बाइनरी नंबर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।